नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गर्भावस्था के 7वें महीने में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, शिशु का विकास इस समय तक कितना हो चुका होगा, तो हम इस वीडियो में ये सारी की सारी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 7वां महीना यानी कि तकरीबन आपका 28 से लेके 32 हफ्ते का समय होता है। इस समय पे आपके शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मानसिक या फिर भावनात्मक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ में जो शिशु होता है वो भी काफ़ी सारे चेंजेस को ले रहा होता है। तो जो समस्या इस समय पे आपको देखनी बहुत आम है वो है कब्ज। इस समय पे गर्भवती महिलाओं का पाचन तंत्र बहुत धीमा पड़ जाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि जो शरीर के अंदर जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो बहुत अधिक मात्रा में बन रहा होता है। और साथ ही साथ में इस समय पे आप आयरन के भी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं और जिसके कारण आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और आपको कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। दूसरा, आपको कमर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। तो क्योंकि गर्भ में बच्चे का आकार इस समय पे बढ़ चुका होता है, तो जो आपके शरीर का बैलेंस होता है वो भी बिगड़ चुका होता है और कहीं ना कहीं पे जो प्रेशर पड़ रहा होता है वो आपकी कमर पे भी आता है। जो गर्भ का भार है वो आपके पेट और कमर के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण आपको कमर में दर्द महसूस होता है। तीसरा दोस्तों, इस समय पे गर्भवती महिलाओं को थकान बहुत जल्दी लग जाती है। वो थोड़ा सा भी काम करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा थकावट होती है और ये भी इसलिए होता है क्योंकि इस समय पे जो वजन बच्चे का बढ़ चुका होता है उतनी भार के साथ आपको चलना पड़ता है, जिसकी आदत आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसका अन्य कारण ये भी होता है क्योंकि आपकी नींद जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, आप सो नहीं पाती हैं क्योंकि आपके शरीर में आपको बहुत दर्द महसूस होता रहता है, कभी पेट में, कभी जांघों में, कभी नीज में। उसके कारण आपकी नींद भी प्रभावित होती है और आपको इस समय पे पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारा जो मिला जुला असर है आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करता है और इसीलिए नींद सही ना होने के कारण दिन भर आपको थकान महसूस होती है। अगली चीज जो आपको देखने को मिलती है वो है पेट में आपको अकड़न महसूस होती है और ये इसलिए होता है क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है वो कभी कभी अपने पैर और हाथ को फैला लेता है और बच्चा थोड़ा सा विशाल इस समय पे हो चुका होता है। तो जब अपने हाथ और पैर बच्चा फैलाता है तो आपका पेट एकदम टाइट महसूस आपको होता है और फिर जब बच्चा अपने हाथ और पैरों को सिकोड़ लेगा तो फिर ये अकड़न कम हो जाती है। तो कभी आपका पेट एकदम टाइट महसूस होगा, कभी आपका पेट आपको नॉर्मल लगेगा और जब टाइट होता है तो उस समय पे आपको थोड़ा बहुत पेन भी हो सकता है। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको संकुचन भी महसूस होता है, लेकिन इस तरह के संकुचन को बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये कहीं ना कहीं पे लेबर पेन के जैसा ही दर्द आपको महसूस होता है निचले हिस्से में, लेकिन ये लेबर पेन नहीं होता है क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती है या फिर इसकी जो तीव्रता कह लीजिए, ये उतनी नहीं होती है जितनी कि एक लेबर पेन की होती है। और ये दर्द आपको एकदम से तेज होगा, फिर धीरे धीरे करके इसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। ये आपको नॉर्मली 7वें और 8वें महीने में ही होता है। तो 7वें और 8वें महीने में इस तरीके का दर्द जो कि आपको कभी भी हो जाता है, कोई रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है, क्योंकि जो असली दर्द होता है वो आपको बहुत तेज दर्द होगा और वो कम से कम 10 मिनट तक होगा और एक ही जैसी तीव्रता वाला होगा। लेकिन जब ये आपको 7वें और 8वें महीने में दर्द होता है, जिससे कि हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर इसको फॉल्स लेबर पेन भी बोलते हैं। तो ये लगता तो लेबर पेन की तरह है, लेकिन ये लेबर पेन नहीं होता है, ये होता है फॉल्स लेबर पेन, जो कि धीरे धीरे फिर कम हो जाएगा। तो ये भी आपको समस्या इस समय पे 7वें महीने में देखने को मिलती है। अगली समस्या आपको मिलती है सांस के फूलने की समस्या, और ये इसलिए होता है क्योंकि इस समय में बच्चे का भार जो है आपके लंग्स में भी पड़ रहा होता है। ये 7वें महीने की सांस फूलने वाली समस्या आपको 8वें महीने में महसूस नहीं होगी, क्योंकि 8वें महीने में बच्चा जो है अपने सर को नीचे की तरफ फिक्स कर लेगा, तो उस समय पे जो उसका जो ज़्यादा भार होगा वो नीचे की साइड चले जाएगा। तो इस समय पे आपको सांस फूलने की समस्या भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गर्भ में शिशु के बारे में। तो गर्भ में शिशु की लंबाई की बात करें तो वो तकरीबन 45 से लेके 48 सेंटीमीटर के बीच में हो जाती है और वजन की बात करें तो तकरीबन बच्चे का जो वजन होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर हो चुका होता है। तो तकरीबन 850 से लेके 1000 ग्राम के बीच में आप मान लीजिए कि इस रेंज में बच्चे का वजन गर्भ के अंदर हो चुका होता है। बच्चे के जो भी शारीरिक अंग हैं वो मुख्यतः बन चुके होते हैं, लेकिन अभी उसके फेफड़े और उसके मस्तिष्क का विकास चल रहा होता है और ये चलता ही रहेगा जब तक कि 8वां महीना पूरा नहीं हो जाता है। बच्चे की हड्डियों का विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है, उसकी हड्डियाँ जो है कठोर बन चुकी होती हैं, लेकिन उसका जो सर है उसकी हड्डी नरम रहेगी और वो इसलिए रहती है क्योंकि बच्चे को अभी बाहर आना होता है और इसके लिए सर की हड्डियों का नरम रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इस समय पे बच्चा अंधेरे और प्रकाश में भी डिफरेंस समझ सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 7वें महीने के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक बटन अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।